हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये बुधवार का दिन है और बहू बना रही है खाना। सुबह का काम हो चुका है, चाय का और झाड़ू वाड़ू का, लेकिन अब मैं आज सफाई करूँगी क्योंकि बुधवार है। तो मैं बुधवार के दिन ही सारा बेडशीट वगैरह बदल देती हूँ, सोफ़ा बैग वगैरह बदल देती हूँ। तो सफाई अगर हम इस तरह से करें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि बुधवार के दिन बेडशीट बदल देती हूँ, सोफ़ा बैग और सोफ़ा के जो कुशन कवर वगैरह होते हैं वो सब बदल देती हूँ और हर चीज़ को झाड़ती हूँ। झाड़ती तो रोज़ हूँ, डस्टिंग मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन बुधवार को मैं इसलिए कर लेती हूँ ज़्यादा डस्टिंग वगैरह कि मैं बृहस्पतिवार को केवल घर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछे नहीं लगाती हूँ। डस्टिंग वगैरह तो कर देती हूँ थोड़ी, अगर ज़्यादा आ जाती है मिट्टी वगैरह तो डस्टिंग तो मेरे रोज़ ही करने का काम है, क्योंकि उसी से सफाई होती है। जब तक हम सेटिंग नहीं करते घर की तब तक घर साफ नहीं लगता है। इसलिए मेरी मम्मी हमेशा पहले सेटिंग करती थी, फिर सारी मिट्टी झाड़ती थी घर की, एक कपड़ा ले लेती थी और फिर सारे घर की मिट्टी झाड़ती थी और उसके बाद झाड़ू लगाती थी। तो वो मुझे कहा करती थी कि अगर डस्टिंग कर लें और सेटिंग कर लें घर की तो केवल झाड़ू में ही घर साफ दिखने लगता है, इतना पोछे की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम फालतू में ऐसे ही झाड़ू दे देंगे और डस्टिंग भी नहीं करेंगे, सेटिंग भी नहीं करेंगे तो फिर हमारा घर कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप है डस्टिंग और सेटिंग। तो बस यही मैं कर रही हूँ। आज मैंने सारे कुशन कवर वगैरह बदले हैं। बुधवार को मैं बदल लेती हूँ। बृहस्पतिवार को जब मैं कभी व्रत किया करती थी बृहस्पतिवार के, तो उस जो कथा में लिखा हुआ था कि आप बृहस्पतिवार को कोई भी काम सफाई का ना करें, इससे लक्ष्मी नहीं आती है। तो फिर वो ही आदत पड़ी हुई है मेरी। बृहस्पतिवार तो मैंने अब छोड़ दी, लेकिन मेरी आदत वही है कि मैं बृहस्पतिवार के दिन इतना काम नहीं करती हूँ। बुधवार को ही सारा काम कर लेती हूँ, जैसे सोफ़ा बैग बदलने हैं, बेड शीट बदलनी है, डस्टिंग है, डस्टिंग मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ। अभी तो बेटियाँ आई हुई थी तो थोड़ा सा हम इतना सफाई में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज अब उनको गए 2 दिन हो गए हैं तो फिर आज मैंने सारे घर की अच्छी तरह से डस्टिंग और सेटिंग की। तो इस तरह से आप अगर डस्टिंग और सेटिंग करेंगी तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। जब भी सफाई करें पहले डस्टिंग और फिर सेटिंग कर लें, जिससे आपका घर पूरा सेट रहेगा और फिर सफाई दिखेगी पूरे ही घर में। तभी सफाई दिखेगी जब आप पूरे घर को सेट कर लेंगी। सामान अगर इधर उधर फैला हुआ हो तो घर कभी साफ़ नहीं लगता है। तो फिर सेटिंग करने के बाद आप झाड़ू लगा लें, आराम से पोछे लगा लें, तो आपका घर बिल्कुल सेट लगेगा और सफाई पूरी हुई रखेगी। तो ये ड्राइंग रूम और अब डाइनिंग रूम की मैं सफाई करूँगी। लिविंग रूम की सफाई मेरी हो चुकी है। अब मैं डाइनिंग हॉल को सारा मतलब डस्टिंग करूँगी उसकी, और उसके बाद मैं बेडरूम दोनों साफ़ करूँगी। और बुधवार का दिन मेरा इसी में जाता है। उसके बाद मैं सारे कपड़े धोती हूँ। जो भी कपड़े मैं उतारती हूँ वो सारे कपड़े मैं धो लेती हूँ। जितने भी, जैसे बेडशीट उतारी है या सोफ़ा बैग उतारे हैं, सोफ़ा के कुशन कवर के उतारे हैं, तो ये सारे मैं धो लूँगी, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार को कपड़े भी नहीं धोती हूँ। तो बृहस्पतिवार का दिन मैं दूसरे कामों के लिए कर लेती हूँ। तो ये डाइनिंग टेबल में जो भी चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत रखी जाती हैं तो मैं हटा देती हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं रखना चाहती हूँ। एमी की एक जो और टेबल है उसमें सारी चीज़ें रख देते हैं हम लोग, जैसे बहू का हेलमेट है, चाबियाँ हैं, मतलब स्कूटी की चाबी है, कार की चाबी है, तो ये चीज़ें सारी उसमें रख देती हूँ। उससे सबको मिल भी जाती हैं और जो एमी का सामान है वो भी उसमें पड़ा रहता है। तो ये फ्रिज वगैरह है, ये सारे मैं आज ही साफ़ कर दूँगी। वैसे मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद ही सफाई करती हूँ। तो अभी मैं ये सारे मतलब इसकी धूल झाड़ दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में बीकानेर में धूल बहुत ज़्यादा आती है।
अगर हम रात को साफ भी करके सो जाएं तो भी सुबह धूल से भर जाता है सारा घर। तो ये जो सामने आपको मेरी गली दिख रही है, ये छोटी सी, ये भी बहुत ख़राब हो रही है। इसको भी अभी काफ़ी दिन से मैंने नहीं किया, इसे भी साफ़ करूँगी। और यहाँ मैं सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन वापस ले आऊँ, क्योंकि पहले मेरी वॉशिंग मशीन यहीं पड़ी थी। तो अब इस जगह को भी मैं साफ़ करके और यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन लाऊंगी, क्योंकि मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ, वहाँ पर धूप हो जाती है बाहर, इसलिए मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ते। तो ये जो स्टैंड है कपड़े का, ये रात को मैं अंदर रख लेती हूँ। यहाँ पर जगह नहीं है इतनी, तो मैं सुबह जब सफाई करती हूँ तो इसको बाहर निकाल देती हूँ। इससे क्या है कि थोड़ा घर में जगह भी हो जाती है और सफाई भी दिखती है। तो एमी की जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, अभी बच्चे आए हुए थे तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया सफाई का। तो अब मैं इसको साफ़ करूँगी। इसमें एमी की मतलब फूड भी पड़ा रहता है, तो उसके इंजेक्शन है, उसकी दवाइयाँ हैं और सब हैं, वो चीज़ें इसमें पड़ी हैं, बेल्ट है और तो सारी चीज़ें इसी में रखी हुई हैं इस टेबल में। और पहले एमी को हम इसी टेबल में बांध देते थे, आजकल तो वो बनती नहीं है, हमारे अंदर वाले कमरे में ही बैठती है एसी के अंदर। तो इसकी भी मैं सफाई कर दूँगी, तो ये भी सेट हो जाएगी। अगर हम बिल्कुल सेट कर देते हैं घर को तो हमारी घर, एक बार आप 2-3 दिन ना भी करें सेटिंग तो भी चलता है, क्योंकि एक बार की सेटिंग के लिए काफ़ी दिन तक पड़ी रहती है। लेकिन हाँ, रोज़ ही सेट करना चाहिए घर को। कई आलतू फालतू की चीज़ें हो जाएं तो उन्हें फेंक दें, हटा दें। तो इस टेबल में बहुत सी आलतू फालतू की चीज़ें हो गई, बच्चे भी थे तो वो भी रख देते थे सब। तो 2 दिन तो मेरा मूड नहीं था कुछ भी करने का, आज मैंने इसको सारी साफ़ कर दी है। बहू की हेलमेट भी यहीं रखी रहती है, क्योंकि उसे कॉलेज जाना होता है स्कूटी में, तो उसका जो मुंह पे बांधने वाला कपड़ा है, हेलमेट है, चाबी है, वो सब यहाँ रखी रहती है। तो कार की, स्कूटी की सब चाबी वगैरह इस टेबल में रखी रहती है। ये जो डाइनिंग टेबल है, इसमें मैं कुछ भी किसी को नहीं रखने देती हूँ, क्योंकि स्क्रैच पड़ सकते हैं, तो इसे मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। तो बहू अपनी खाना बनाने की तैयारी कर रही है और मेरी काफ़ी कुछ सफाई हो चुकी है। तो इस तरह से मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर हम सफाई करेंगे तो घर काफ़ी साफ़ सुथरा लगेगा। ये देखिए मेरा पूरा घर साफ़ हो गया है, पूरे दोनों कमरे साफ़ हो गए, बेडरूम और ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम सारा सेट करके और सफाई कर दिए मैंने। बहुत ज़्यादा बिखर गया था, तो ये सब सेटिंग करके और मैंने सफाई कर दी है। तो इस तरह से आप भी अगर सफाई करेंगी तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। पहले डस्टिंग, सेटिंग और उसके बाद झाड़ू पोछा। तो टाइम हो गया है बहू और बेटे के जाने का। बहू स्कूटी में गई है आज और बेटा दूसरी जगह जाना है बेटे को, इसलिए वो गाड़ी में जा रहा है। बहू एक बार क्लिनिक खोलने चली गई है, क्योंकि सुबह केस आ जाते हैं। तो खाना वाना तैयार करके वो गई और अब बेटा जा रहा है। इसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े जो उतारे वो एक बार हाथ से ही धोऊंगी और फिर मैं सारे कपड़ों को धो के और सुखाऊंगी। उसके बाद मैं कोई दूसरा काम करूंगी। और काम नहीं है, किचन का काम सारा करके गई है बहू। तो मैंने कपड़े धो लिए, 2-3 बाल्टियाँ भर गई थी कपड़े की, बहुत कपड़े हो गए थे और धूप भी बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। तो बस मेरा कहना यही है कि जब भी आप सफाई करें पूरी, तो पूरे घर के बेडशीट वगैरह बदल दें। जब भी बदलें, मैं तो सोफ़ा बैग वगैरह 8 दिन में बदलती हूँ, बाकी बेड शीट तो बदलनी पड़ती है, हफ्ते में 2-3 बार बदलनी पड़ती है। तो अभी तो बेटियाँ आई हुई थी, अब बस सेट रहेगा घर, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो थोड़ा बहुत करते ही थे ख़राब। अब बिल्कुल सेट पड़ा रहेगा। मेरे कोई बिखेरने वाला नहीं है घर को, बस मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। सेट तो होया रहता है घर। तो अगर बच्चों के घर हैं, आपके घर में बच्चे होंगे छोटे, तो भी उनकी चीज़ें भी सेट रखिए, उनकी टेबल अलग से बना दीजिए और उनका जो सामान है उसको सेट करके रख दीजिए, तो आपका सफाई लगेगी आपके घर में पूरी। तो यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही हूँ, धूप बहुत ज़्यादा चढ़ गई है और अब मैं थक भी बहुत चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह से काम में लग रही हूँ। व्रत है मेरा, 2-3 दिन से व्रत चल रहे हैं मेरे। तो वैसे तो मैं कभी भी बहू के बिना चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मैंने उससे बोला था कि आज मैं चाय पीऊँगी। वो बोली आपके लिए कुछ बना के जाऊँ मम्मी।
मैंने कहा नहीं, मैं चाय पी लूँगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाय से मेरी पूरी थकान जो है वो दूर हो जाएगी। और मैं एक बार चाय पी के और फिर जब चाय बनाऊँगी तो आपसे बात करूँगी। तो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। बाकी दोपहर में मैं खाली बैठती हूँ तब भी कोई काम अपने करती रहती हूँ। थोड़ा सा मैं आराम ज़रूर करती हूँ। इतना काम करने के बाद मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होती है तो फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। इतने में जब मैं रेस्ट करती हूँ इतनी थोड़ी देर में ही बेटा बहू आ जाते हैं और फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो आज तो मेरा व्रत है। सोमवार को मेरा व्रत था 11 का, मंगलवार का व्रत मैं करती हूँ, बुधवार का करती हूँ और कल पूर्णिमा है। तो मेरे ऐसे करके 4 व्रत हो जाएंगे। लेकिन व्रत करने से मुझे काफ़ी हल्कापन महसूस होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सब मेरे को रोकते हैं कि इतना व्रत मत करो, लेकिन व्रत करने से मैं काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करती हूँ। जब तक मैं खाना नहीं खाऊँ मैं बहुत से काम कर सकती हूँ और अगर खाना खा लेती हूँ तो फिर मुझे एकदम नींद आती है। तो मैं खाना खाने से पहले बहुत से काम निपटा लेती हूँ। काफ़ी हल्कापन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कर सकते हैं। तो इतने सारे काम करने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ और आज मैं दोबारा चाय पीऊंगी। कभी दोबारा चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मेरा व्रत है और मैं बहुत थक चुकी हूँ। बुधवार है तो बहुत सारे काम मैं बुधवार को निबेड़ लेती हूँ, जैसे कपड़े सारे धोने, सारे बेडशीट वगैरह बदलने और फिर उनको धोने और सफाई सारी करनी झाड़ पोंछ करके, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं नहीं करती हूँ ये चीज। बहू को जाना था क्लिनिक, बेटा बाद में गया था, उसे दूसरे काम जाना था, बहू पहले निकल गई थी, खाना बना गई है वो, और मैंने बाकी सारे काम निबेड़ लिए। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो आप भी पीजिए मेरे साथ चाय। आज मैं पीऊंगी बड़े कप में चाय, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा व्रत है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। 3 व्रत लगातार हो गए। कल भी एक व्रत होगा पूर्णिमा का। तो सोमवार को थी 11, मंगलवार का व्रत मेरा होता है, बुधवार का भी व्रत होता है और कल फिर पूर्णिमा है। तो आज मैं केवल चाय पीऊंगी अभी और खाना शाम को खाऊंगी। आप पियोगे क्या चाय? है? वैसे ही आधा कप पीऊंगी, बड़ा बहुत है तो मैंने इसको आधा ही भरा है। मुझे इलायची की चाय बहुत पसंद है। इलायची की चाय गर्मियों में पीती हूँ और सर्दियों में अदरक की चाय। तो अभी मैंने इलायची डाली। इलायची की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाय का पेन मैं उसी वक्त धो देती हूँ, क्योंकि मुझे चाय का पेन रखा हुआ बहुत बुरा लगता है। सूख जाता है फिर वो धुलता नहीं, इसलिए हाथों हाथ मैं चाय का पेन धो देती हूँ। और चाय अगर पीती भी हूँ तो अभी उसी टाइम अपने कप को धो देती हूँ। तो ये आदत मेरी शुरू की है। तो बस अब मैं पीऊँगी चाय। आज मैं अपने इस रूम में चाय पी रही हूँ। इसकी मैंने सफाई की है और मुझे अंकिता जी ने कहा था, डॉक्टर अंकिता जी हैं जो मेरी बहू की भी फ्रेंड है, बेटे की भी फ्रेंड है, एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं और उनका चैनल भी है। उन्होंने कहा था कि आंटी आप जो ये बॉक्स पड़ा है उसमें
अच्छा सा कुछ बिछा के और इसमें कुशन लगा दीजिए। तो आज मैंने उनकी बात मानी है और इसकी सफाई करके इसमें कुशन लगा दिए हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनकी सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका भी चैनल है, आप ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर इंजीनियर के नाम से उनका चैनल है और उन्होंने बोला था मुझे कि आप इस बॉक्स को सुंदर बना दीजिए। तो मैं बस चाय पी रही हूँ, आप भी चाय पीजिए मेरे साथ। और उसके बाद मैं अब करूँगी अपने जो बुधवार को एक पत्रिका आती है हमारे न्यूज़पेपर के साथ, वो पढ़ूँगी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं औरतों के लिए। वो पत्रिका जो परिवार पत्रिका आती है 2 पेज की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको ज़रूर पढ़ती हूँ बुधवार के दिन। बाकी दिन मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़ मेरे हस्बैंड बता देते हैं, पढ़ते हैं तो, लेकिन परिवार जो आता है उसमें वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। उसमें औरतों के लिए काफ़ी कुछ होता है सीखने को। उसके बाद मैं अपने हनुमान जी के नाम लिखूँगी, गणेश जी के नाम लिखूँगी, क्योंकि आज मैंने लिखे नहीं, सुबह से मैं काम में लग रही हूँ। तो पहले पढ़ रही हूँ मैं परिवार, और इसमें जो अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है वो मैं कई बार आपको भी बताती हूँ। अगर आप नहीं पढ़ते हैं और आपके यहाँ नहीं आता है तो आप ज़रूर मंगाइए। ये राजस्थान पत्रिका के साथ आता है, तो जो राजस्थान के शहर हैं उनमें ज़रूर आता होगा, तो इसे ज़रूर पढ़िए। और इसमें लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ होती हैं, तो परिवार ज़रूर पढ़िए आप भी। मैं तो इसे हमेशा से पढ़ती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब भी पढ़ा करती थी। तब दूसरा आया करता था, अब इस परिवार के नाम से आता है। तो बुधवार में तो ज़रूर एक पत्रिका आती ही है। तो अब मैं लिखूँगी भगवान के नाम, क्योंकि मैंने आज लिखे नहीं भगवान के नाम। तो आजकल मैंने 2 पेज कर दिए, पहले मैं 6 पेज लिखा करती थी, आजकल मैं 2 पेज भगवान के नाम लिखती हूँ। तो ये भी करके, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी होता है मेरे लिए, आदत में शामिल हो गया मेरे लिए। या तो मैं सुबह सुबह लिख लेती हूँ टाइम होता है तो, और अगर सुबह टाइम नहीं होता है तो मैं दोपहर को भी लिख लेती हूँ नाम अपने। और बस पंखा चल रहा है, हवा खूब अच्छी आ रही है। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो आज